नमस्कार दोस्तों, नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम ये समझेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडिंग को मुख्य रूप से इस आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे फर्स्ट हम समझते हैं समय अवधि के आधार पर, यानी टाइम फ्रेम। फर्स्ट पॉइंट है स्कैल्पिंग। ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम है। इसमें ट्रेडर्स जो कि कुछ सेकेंड या कुछ मिनटों तक ही जो कि ट्रेड में बने रहते हैं और प्राइस के कम मोमेंटम का वो फ़ायदा उठा करके जो कि प्रॉफिट अपना बुकिंग करते हैं और उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं। यानी इनका लक्ष्य जो है कि बहुत छोटी कीमतों के बदलाव से मुनाफा कमाना होता है। और सेकंड पॉइंट है डे ट्रेडिंग। यानी डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि इसमें ट्रेडर दिन के अंदर ही ट्रेड लेते हैं और उसी दिन जो कि अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। इसमें कोई भी ट्रेड अगले दिन तक होल्ड नहीं करते हैं। उसी दिन उनका प्रॉफिट है लॉस हो, उस ट्रेड को एक ही दिन तक ही होल्ड रखते हैं। उसे इंट्राडे भी बोल सकते हैं या डे ट्रेडिंग बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें जो ट्रेडर्स हैं अपनी पोजीशन को कुछ दिनों तक या जो है कि हफ्तों तक अपने जो ट्रेड को होल्ड करते हैं और इनका लक्ष्य बड़े प्राइस के मोमेंटम को जो है कि पकड़ना होता है। यानी जो इंडेक्स हो या किसी भी कॉइन हो, उसमें जो बड़े बदलाव, प्राइस में जो बड़े बदलाव होते हैं उसके ऊपर मुनाफा कमाना होता है। अब फोर्थ जो है कि पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग एक लंबी अवधि का तरीका है। इसमें ट्रेडर हफ्तों या महीनों या सालों के लिए भी ट्रेड होल्ड करते हैं, जो मुख्य रूप से मार्केट के लंबे ट्रेंड पर निर्भर करता है। अब चलिए रणनीति के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, यानी स्ट्रेटजीज। यह बताता है कि आप ट्रेड लेने का फैसला कैसे लेते हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग यानी टेक्निकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज या कोई भी जो कि टूल्स या वेबसाइट का इस्तेमाल करके वो मार्केट के जो प्राइस है उसके भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाते हैं। उसके कुछ वीक में या कुछ महीनों में ऊपर जा सकते हैं या नीचे, उसके आधार पर जो कि अपना ट्रेड लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग ये किसी एसेट्स की वास्तविक वैल्यू पर आधारित होती है। जैसे क्रिप्टो में प्रोजेक्ट का रोड मैप, टेक्नोमिक्स और मार्केट न्यूज। यानी उस किसी भी कंपनी या किसी क्रिप्टो कॉइन को गहराइयों में उतर जाना और उसके भविष्य का अनुमान लगाना कि ये कॉइन्स कहीं डूबने वाली तो नहीं है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। ये ज़्यादातर लोग स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, फंडामेंटल ट्रेडिंग का। अब नेक्स्ट पॉइंट है एल्गोरिथम ट्रेडिंग। इसमें प्रोग्राम या स्क्रिप्ट का उपयोग करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जाती है। आपकी जो मार्केट डेटा मॉनिटरिंग टूल है वो इसी का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेज। जब एक ही एसेट्स की कीमत अलग अलग एक्सचेंजर पर अलग होती है तो कम कीमतों पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचने को आर्बिट्रेज कहते हैं। अब नेक्स्ट आधार समझते हैं, तीसरा आधार क्रिप्टो बेसिस ट्रेडिंग, यानी क्रिप्टो स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं। जैसे क्रिप्टो में आमतौर पर ये तरीका इस्तेमाल होते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। जैसे लोग और जितने का कॉइन होता है उसमें जो कि उतने पैसे दे करके उस कॉइन को खरीद देते हैं। यानी इसमें आप सीधे एसेट जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, बाइनेंस कोई भी हो गया, उस कॉइन को खरीदते हैं, उसके मालिक बनते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें आप किसी एसेट्स को
भविष्य की एक निश्चित कीमत पर खरीदते या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी इसमें आप लिवरेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मुनाफे और जोखिम दोनों को बढ़ा देता है। यानी आपके पास अगर कम पैसे भी हैं तो आप लिवरेज ले करके अधिक अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना आपके पास पैसे उससे कहीं अधिक रुपए का भी ट्रेड कर सकते हैं बेहद आसानी से। अब नेक्स्ट जो है कि पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें आपके पास एक निश्चित कीमत पर ट्रेड करने का अधिकार होता है, अनिवार्यता नहीं। यहाँ पुट कॉल रेशियो जैसे डेटा मार्केट के मूड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसको डिटेल्स में जानने के लिए जो है कि आप हमारे पहले बार चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो करिए, और नेक्स्ट सीरीज में हम आपको इसके ऊपर डिटेल्स में आपको बताएंगे क्या होगा।